नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य से शुक्र अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं। किसी भी लग्न की कुंडली में सूर्य और शुक्र यदि साथ में हो या सूर्य से शुक्र के अलग अलग भावों में बैठे होने पर फलों पर विचार आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यानी प्रमुख रूप से आज हम सूर्य और शुक्र के संबंधों पर चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। देखिए, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य जीवन में मान सम्मान है, आत्मविश्वास है, नेतृत्व कौशल क्षमता है। सूर्य का कुंडली में बलवान होना इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि जातक की आरोग्य क्षमता अच्छी रहेगी। सूर्य का बलवान होना ये बताता है कि जातक के पिता का स्तर, सामाजिक स्तर की यदि हम बात करें तो अच्छा रहेगा। जातक का स्वयं का आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, आरोग्य क्षमता अच्छी रहेगी। ये एक केवल बिंदु हुआ। सूर्य का बलवान होना ये बताता है कि जातक को सरकारी क्षेत्रों से लाभ होगा। सूर्य का बलवान होना ये बताता है कि जातक का स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा। सूर्य ग्रह यदि स्वयं की राशि सिंह राशि के होकर बैठे हुए हों या फिर अपनी मेष राशि यानी उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों या मित्र राशि धनु राशि या मीन राशि के होकर बैठे हुए हों और शुभ भावों के अंदर हो, योग कारक ग्रह बन रहे हो, तो सामान्यतः अच्छा फल ये देते हैं। इसके अलावा शुक्र ग्रह की यदि हम बात करें तो शुक्र ग्रह आप जानते हैं कि वृषभ राशि और तुला राशि इनकी स्वयं की राशियाँ होती हैं, या फिर अपनी उच्च राशि जैसे कि मीन राशि या फिर अपनी मित्र राशियां जैसे कि मकर राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि। तो इन राशियों के होकर शुक्र ग्रह जब बैठते हैं तो सामान्यतः अच्छा फल देते हैं। फल ये इसका कि शुक्र ग्रह को क्योंकि भौतिक वस्तुओं का कारक ग्रह माना गया है, शुक्र का बलवान होना इस बात को बताता है कि जातक के जीवन काल में सुख भोग अच्छा रहेगा, सुख संपन्नता अच्छी रहेगी, मकान, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि का सुख जातक को जीवन काल में अच्छा रहेगा। यानी किसी भी प्रकार की भौतिक सुख संपन्नता की यहाँ पर बात चल रही हो, वहाँ पर शुक्र का कुंडली में बलवान होना अति आवश्यक हो जाता है। अब क्योंकि आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं शुक्र और सूर्य के संबंधों की। मित्रों, शुक्र सूर्य से अधिकतम 47 डिग्री तक ही जा सकता है। यानी शुक्र और सूर्य के मध्य 47 डिग्री से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता, इस प्रकार का कहा गया है। अब सूर्य और शुक्र जब दोनों साथ में बैठेंगे तो फल किस प्रकार के होंगे, इसको अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि अधिकतर कुंडलियों में सूर्य और शुक्र या तो साथ साथ बैठे हुए मिलेंगे आपको, या फिर सूर्य से शुक्र एक घर आगे या एक घर पीछे होते हैं। रेयर केस में ये स्थिति सूर्य से शुक्र अधिकतम 2 घर आगे जा सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि किसी भाव के अंदर सूर्य बैठे हुए हैं 29 डिग्री के, ठीक है, और अधिकतम क्योंकि सूर्य से शुक्र 47 डिग्री तक जा सकते हैं, तो इस हिसाब से आप देखें तो सूर्य से शुक्र अधिकतम 2 भाव आगे जा सकते हैं। यानी तीसरे, जहां सूर्य बैठे हुए वहां से अधिकतम तीसरे घर में बैठे हुए हों, या फिर 11वें भाव के अंदर शुक्र हो सकते हैं जहां से सूर्य बैठे हुए हैं वहां से। अधिकतर कुंडलियों में आप देखेंगे सूर्य के शुक्र के साथ या तो युति होगी या फिर एक घर आगे एक घर पीछे होते हैं। रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य से शुक्र तीसरे या फिर 11वें होंगे। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सूर्य और शुक्र की युति के विषय में। देखिए, सूर्य और शुक्र की युति को सामान्यतः अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब जरूरी नहीं कि हर बार इसके खराब ही नेगेटिव फल मिले, इसके अच्छे फल भी देखे जा सकते हैं। क्योंकि ये देखना होगा हमें कि सूर्य कुंडली के अंदर किस भाव के स्वामी बन रहे हैं और शुक्र किस भाव के स्वामी बन रहे हैं, तो ये काफी जरा महत्वपूर्ण होगा। सूर्य और शुक्र की युति काफी बढ़िया रिजल्ट भी करती है, क्योंकि जब दोनों साथ में बैठेंगे तो ये वैभव योग का निर्माण करता है। अब इस वैभव योग के कारण होता क्या है, जातक की जो प्रतिभा है वो उच्च कैटेगरी की होती है। यानी अच्छा शुभ रिजल्ट यदि ये युति दे रही हो तो जातक की प्रतिभा अच्छी होगी। जातक एक अनुभवी और विद्वान व्यक्ति होता है। जब इन दोनों की युतियां बनती हैं कुंडली के अंदर और शुभ रिजल्ट दे रही हो युति, तो सामान्यतः इनके अच्छे फल देखे जा सकते हैं। मित्रों, सूर्य और शुक्र की युति इस बात को भी बताती है कि जातक स्त्री वर्ग में प्रिय होगा और कई बार स्त्री वर्ग इत्यादि से जातक को लाभ भी होता हुआ देखा जा सकता है, या विपरीत के मान सकते हैं आप, विपरीत वर्ग से जातक को लाभ होता हो ऐसा भी देखा जा सकता है, बशर्ते कि दोनों ग्रह शुभ स्थिति में होना चाहिए। शुक्र और सूर्य यदि शुभ स्थिति में है तो जातक का स्वभाव गुणी स्वभाव होगा। जातक के अंदर कोई ना कोई एक हुनर होता है जिसकी क्षमता से, जिसकी सहायता से जातक आगे बढ़ पाता है। बोलने की समझ अच्छी होती है, ऐसे जातक अच्छे अभिनेता हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनके अंदर अभिनय का गुण हो सकता है, किसी न किसी रूप में वो कलाकार हों, इस बात की संभावना बनती है। अब जरूरी नहीं कि कलाकार जो है केवल रंगमंच पर ही कलाकार हो, किसी भी क्षेत्र में आपको इस क्षेत्र, किसी न किसी क्षेत्र में जो आपके करियर में आपके काम आ जाए, इस प्रकार का गुण आपके अंदर होता है। इस बात को सूर्य और शुक्र की युति बताती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये युति आपको सामान्यतः अच्छा फल देती है। सूर्य और शुक्र की युति जीवन में समृद्धि लाने वाली युति भी मानी जाती है।
कला और सौंदर्य की वृद्धि करती है जीवन काल के दौरान, और धन लाभ जीवन के दौरान अच्छा होता है। ठीक है, ये इसका शुभ फल होता है। इसके अलावा जातक को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अधिकतर भोगों में फंसेंगे तो स्वास्थ्य हानि होगी। ठीक है, अब यहाँ पर सतर्कता रखेंगे तो इस प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर मान लीजिए सूर्य शुक्र की युति बन रही है, पाप प्रभाव में अगर ये युति आ जाती है, सप्तम भाव और सप्तमेश पर खराब ग्रहों का प्रभाव हो, या फिर सूर्य शुक्र की युति खराब भावों के अंदर बन रही हो, तो दोनों ग्रहों में से कोई ग्रह नीच अवस्था का हो, जैसे कि सूर्य की यदि हम बात करें तो सूर्य तुला राशि में आप जानते हैं नीच के होते हैं, लेकिन शुक्र की यदि हम बात करें तो कन्या राशि में ये ग्रह नीच के होते हैं। तो कोई भी ग्रह कम से कम नीच अवस्था का ना हो और शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाता है तो काफ़ी बढ़िया, जैसे गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाती है तो काफ़ी अच्छा फल ये करती है। सूर्य और शुक्र साथ में बैठे हुए हों तो क्रिएटिवनेस तो जातक के अंदर होती है, एक अद्भुत आकर्षण क्षमता भी होती है। जातक को, ऐसे जातकों को चाहिए कि अपना जो अहम है, जातक का ईगो का परित्याग यानी उसे कहीं ना कहीं करना होगा। तो अच्छा और बुरा फल इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आप आचरण किस प्रकार का कर रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से शुक्र। यदि दोनों ग्रह मान लीजिए जहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं वहाँ पर सूर्य से शुक्र दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ से शुक्र यदि दूसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाए, तो देखिए सूर्य से शुक्र यदि दूसरे भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो क्या होगा इससे। ये स्थिति सामान्यतः देखा जाए तो सूर्य से शुक्र यदि दूसरे में होंगे तो शुक्र के जो प्रभाव रहेगा उसमें बढ़ोतरी करने वाली ये स्थिति कही जाएगी। ठीक है, खान पान इत्यादि में जातक को सावधानी यहाँ पर बरतना चाहिए। अपने कार्यों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, उसे अनावश्यक धन खर्च इत्यादि से बचना होगा। सामान्यतः देखा जाए तो स्थिति ठीक ठाक है, जीवन में संतुलन बना रहेगा, गुण विषयों का अनुभव जातक को होगा। ठीक है, जातक के कुटुंब में वृद्धि करने वाली स्थिति है ये, परिवार कुटुंब में वृद्धि करने वाली स्थिति, शुभ स्थिति होने पर जातक गुणी होगा और विख्यात होता है। सूर्य से शुक्र की यदि हम बात करें, देखिए सूर्य से शुक्र यदि दूसरे भाव के अंदर हो जाए तो भूमि भवन वाहन के हिसाब से भी ये स्थिति ठीक ठाक है। गुण विषयों का जातक जानकार हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में जातक की रुचियां हो सकती हैं। सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी यदि शुक्र शुभ स्थिति में यहाँ पर होते हैं तो। इसके अलावा जातक अपने परिवार का पालक पोषक होता है और जातक की वाणी विनम्र सामान्यता रहती है और अच्छे कुटुंब की चाह रखने वाला, कुटुंब में हिल मिलकर रहने वाला ऐसा जातक होता है। भौतिक सुख संपन्नता की यदि हम बात करें तो सामान्यतः ये जीवन काल के दौरान बनी रहती है, यानी सामान्यतः ये स्थिति ठीक ठाक ही कही जाएगी। अब किसी भी भाव के अंदर सूर्य हो सकते हैं, वहां से आपको शुक्र को देखना है। मित्रों आइए बात करते हैं सूर्य से शुक्र यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं। देखिए सूर्य से शुक्र यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठते हैं, देखिए सूर्य से शुक्र यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो जातक परिश्रमी होगा, जातक का भाई बहनों का सुख सामान्यतः अच्छा रहेगा, जातक धार्मिक होगा और अपने भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लेने वाला ऐसा जातक माना जाएगा। इसके अलावा धन के लिए प्रयासरत रहेगा, मधुर वक्ता होगा ऐसा जातक, कलात्मक गुण जातक के अंदर पाया जाएगा। सूर्य से शुक्र यदि तीसरे भाव के अंदर होंगे तो जातक निश्चित रूप से मेहनती होगा, लेकिन कई बार जो है भौतिक सुखों के पीछे वो भागेगा और मेहनत इसलिए करेगा ताकि भौतिक सुख संपन्नता लाई जा सके। धार्मिक आचरण भी करेगा। इसके अलावा धर्म के साथ साथ जातक के अंदर जातक की एक भौतिक चीज़ों के प्रति भागने की एक ललक भी उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बनी रहती है। तो डिपेंड करेगा और कई बार कि शुक्र किस स्थिति में है। शुभ स्थिति में होने पर निश्चित रूप से सामान्यतः अच्छे फल ही इसके देखने को मिलेंगे। मित्रों सूर्य से शुक्र यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, देखिए सूर्य से शुक्र का एकादश भाव में होना सामान्यतः रेयर स्थिति में ये स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी सूर्य से शुक्र यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठ जाएं तो देखिए क्या होता है कि जातक का जो स्वभाव है वो प्रेमी किस्म का रह सकता है और मान सम्मान की दृष्टि से यदि हम बात करें तो स्थिति ये ठीक ठाक कही जाएगी, अच्छी ही स्थिति इसे कहा जाएगा। ठीक है, बशर्ते कि शुक्र ग्रह जो है नीच अवस्था के नहीं होना चाहिए और स्थिति सामान्यतः ठीक ठाक शुक्र सूर्य का यदि एकादश भाव का संबंध बनता है तो, और लेकिन यदि अशुभ हो जाए, ठीक है, तो लंपट किस्म की आशंका बनी रहती है। ठीक है, अनावश्यक आकर्षण जीवन में बना रहना या अनावश्यक सुख भोग के पीछे भागना, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। और शुक्र से सूर्य से शुक्र यदि एकादश भाव के अंदर हों तो जातक उत्तम गुणों से युक्त होगा, संतान इत्यादि से युक्त होगा। शुक्र और पंचम भाव पीड़ित हों तो ध्यान रखिएगा, शुक्र और पंचम भाव यदि पीड़ित हैं तो अनावश्यक अफेयर इत्यादि से जातक को बचने का प्रयास यहाँ पर फिर करना चाहिए। सूर्य से शुक्र यदि एकादश भाव में हो तो अनावश्यक अटैचमेंट, अनावश्यक लगाव से बचने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। आइए बात करते हैं कि सूर्य से शुक्र यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों सूर्य से शुक्र यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठेंगे
तो ये स्थिति सामान्यतः देखा जाए तो ठीक नहीं कही जा सकती। कई बार आर्थिक परेशानियां बनी रह सकती है इसमें, और जीवन में कई बार जातक जो है आश्रित रहे, इस प्रकार की आशंकाएं बनती है। बाल्यकाल में रोगी हो या ठीक या किसी कारण कोई ना कोई परेशानी जीवन काल के दौरान रहे, इस प्रकार की दिक्कतों को ये बताता है। मानहानि की संभावना होना, वैवाहिक परेशानियां होना, भौतिक सुखों होते हुए भी उसका लाभ कई बार ना ले पाना, इस प्रकार की स्थिति बनती है। यानी सूर्य से शुक्र का 12वें होना सामान्यतः ठीक नहीं, लेकिन सूर्य से शुक्र का दूसरे होना सामान्यतः अच्छा कहलाएगा। एकादश भाव में भी अच्छा, एकादश सूर्य शुक्र का एकादश भाव का संबंध भी सामान्यतः ठीक ठाक रहेगा। और लेकिन देखना होगा यहाँ पर कि दोनों किस राशि में बैठे हुए, किस भाव के अंदर बैठे हुए, उनका भी एक अपना प्रभाव होता है। अब आज के वीडियो में क्योंकि हम बात कर रहे थे सूर्य और शुक्र के संबंधों पर, ठीक है, सूर्य और शुक्र के संबंधों पर चर्चा कर रहे थे। अब सूर्य यदि अपनी ही राशि या मित्र राशि के होकर बैठे हुए हों, उसी प्रकार से शुक्र यदि अपनी मित्र राशियों के होकर बैठे हुए हों या स्वयं की राशि के होकर बैठे हुए हों, हालांकि इसकी संभावना कम रहेगी, लेकिन यदि हैं तो निश्चित रूप से सामान्यतः अच्छे फल इनके दिखाई देंगे। सूर्य और शुक्र की युति का कई बार लोग गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको देखना होगा कि सूर्य और शुक्र की युति यदि बन रही है तो किस भाव के अंदर बन रही हो, पहली बात, और सूर्य और शुक्र की युति पर किन ग्रहों का प्रभाव है ये भी देखना होगा, और जिस भाव के अंदर युति बन रही है उस भाव के स्वामी की स्थिति क्या है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद ही इस विषय में सटीक तौर पर कुछ कहा जा सकता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।